बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने डेटा टाइप का लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ, जिसमें हम लोग इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस करें कि कैसे आप इनको अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इनमें आपको कौन कौन से स्टैट्स देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले हम लोग इसका एक्सटेंशन का और इसका प्रोडक्ट स्टोर कार्ड, मास्टर कीवर्ड लिस्ट और डीप डाइव इन फीचर्स पर हम लोग वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग एआई प्रोडक्ट ब्रीफ के बारे में डिटेल के साथ देखेंगे कि इस फीचर को आप कैसे अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, तो ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, खास करके कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। अगर आपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है तो इससे बेटर टूल आपको कोई भी नहीं मिलेगा। और ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इनकी वेबसाइट पे जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं डिस्काउंट पे, या फिर आपको यहाँ पे नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम लोग फीचर की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का फीचर है एआई प्रोडक्ट ब्रीफ। हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। तो हम लोगों ने क्योंकि शुरू से ही हम लोग जिस नीश को लेके जा रहे हैं उसी को लेके हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा पहले वो वाली वीडियोज़ देखें, तभी आपको ये वाली चीज़ें समझ आएँगी। तो यहाँ पे 15 कॉम्पिटिटर्स हमने किए थे। तो हमने अगर यहाँ से कुछ कॉम्पिटिटर्स का यहाँ पे एआई को यूज़ करके तो हम लोगों ने इनको चेक करना है। मिसाल के तौर पे ये वेरी स्ट्रांग है, ये हमारे कंपटीशन में नहीं है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं इन चीज़ों को जो कि वीक हैं और यहाँ पे हमारे रैंक करने के चांसेस यहाँ पे बेहतर हैं। तो मैं अपने इनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे 3 कॉम्पिटिटर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और इनका मैं यहाँ पे एनालाइज़ सिलेक्टेड कॉम्पिटिटर्स के मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और इन लिस्टिंग को ये यहाँ पे अपने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके विज़िट करेगा। उन लिस्टिंग्स पे जो भी क्लाइंट्स के रिव्यूज़ आए हैं, उन सारे रिव्यूज़ को स्टडी करेगा, लिस्टिंग्स को स्टडी करेगा, डिज़ाइन्स को स्टडी करेगा, इमेजेस को स्टडी करेगा और उन पूरे का पूरा आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके आपको ये बता देगा कि आपने जो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे ये कंपटीटर्स हैं, तो मुझे ये निकाल के दिखा देगा कि इनकी लिस्टिंग में कौन-कौन सी कमियां हैं, इनकी प्रोडक्ट में कौन-कौन सी कमियां हैं, क्लाइंट्स इनकी लिस्टिंग की तारीफ में क्या-क्या चीज़ें कह रहे हैं और इनकी लिस्टिंग में कौन-कौन सी कमियां हैं जो क्लाइंट इनको बता रहे हैं कि आपकी लिस्टिंग में ये कमियां हैं, ये पार्ट्स हैं। तो वो सारा कुछ रिपोर्ट आपको दिखा देगा कि क्लाइंट्स की डिमांड्स क्या हैं, मज़ीद किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती है, वो सारा कुछ आपको निकाल के दिखा देगा। तो आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप इन जो क्लाइंट्स कंप्लेंट्स कर रहे हैं, जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप अपनी लिस्टिंग में क्लियरली मेंशन करके तो उन क्लाइंट्स को अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी यहाँ पे क्या-क्या कमियाँ हैं, उसकी वीकनेस क्या है, वो उसका कस्टमर उसको बता रहा है। अगर कोई भी सेलर है, अगर आपने उसके देखने को उसकी प्रोडक्ट में क्या-क्या वीकनेस है, तो वो सेलर खुद आपको कभी नहीं बताएगा, बल्कि वो जो कस्टमर परचेज़ करता है ना, उसके रिव्यूज़ में आपको सारा कुछ दिखता है कि कस्टमर की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उम्मीदें क्या-क्या हैं और इस प्रोडक्ट में कौन-कौन सी कमियाँ हैं। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा रिपोर्ट जनरेट करते हुए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा वेट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ये हमें क्या निकाल के दिखाता है। लेनिक इसने रिपोर्ट मुझे जनरेट करके दे दी है। अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन हमें मिलता है, एट्रीब्यूट्स इंक्लूडेड इन द लिस्टिंग। वो चीज़ें जो कि आपकी कंपटीटर क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमारी प्रोडक्ट में बेस्ट है। तो यहाँ पे ब्लेड्स का आपके यहाँ पे ये जो यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे कई अच्छे ब्लेड्स हैं। 8 इंटरचेंजेबल ब्लेड्स, रस्ट रेजिस्टेंस, हैवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील के ये यहाँ पे प्लेट्स के हवाले से ये अपनी ये क्वालिटीज़ मेंशन करके क्लाइंट्स को अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन के हवाले से, उसके बाद क्वालिटी,
और टाइम सेविंग क्लीनिंग यानी आसानी है, क्लीनिंग ब्रश साथ दे रहे हैं और उसके साथ जो भी चीज़ें ये सेफ्टी है कि इसमें आपका हाथ स्लिप नहीं होता। यहाँ पे आप देखें नॉन स्लिप बेस्ड टीपीए प्री ड्यूरेबल प्लास्टिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये मेंशन कर रहे हैं कि कौन-कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपके जो कॉम्पिटिटिव जो मैंने 3 सेलेक्ट किए हुए थे, ये अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्लाइंट्स को ज़्यादा अपनी तरफ कन्विंस करने के लिए यूज़ करें। तो आप यहीं से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन-सी चीज़ आप अपनी प्रोडक्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो वो आप यहीं से इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे नीचे आप आएँगे ना तो यहाँ पे ये वो चीज़ें ऐड हो जाएँगी। वो चीज़ें ऐड हो जाएँगी। बोनस फीचर मैंने किया, बोनस फीचर कौन-कौन से हैं, वो यहाँ पे मिल गया आपको। ब्लेड्स के हवाले से ये जो सेलर्स हैं, वो क्या-क्या मेंशन कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग में, वो भी आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद नीचे आप आएँगे, तो व्हाट कस्टमर्स लाइक, कस्टमर क्या पसंद कर रहा है इन लिस्टिंग के हवाले से। तो यहीं पे आपको ये है कि कस्टमर ईज़ी टू यूज़ होना चाहिए और टाइम सेविंग होना चाहिए, शार्प ब्लेड्स होने चाहिए, ईज़ी टू क्लीन होना चाहिए, मल्टीपल अटैचमेंट्स होनी चाहिए उसके साथ और उसके बाद गुड क्वालिटी होना चाहिए, स्टडी बिल्ड होना चाहिए, गुड आप फॉर ओनियंस। देखें ये रिक्वायरमेंट्स ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देखें, ये उन रिव्यूज़ में वो मेंशन कर रहा है कि ये किन-किन चीज़ों के लिए ये बेटर है, जो कस्टमर्स ने पसंद किया है इन प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो वही चीज़ें जो आप अपने ईज़ी टू यूज़ आप अपनी लिस्ट में अगर मेंशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे, तो ईज़ी टू यूज़ के हवाले से यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड हो गया है। और आपके भी शार्प ब्लेड्स आप ऑफ़र कर रहे हैं और टाइम सेविंग है आपका डिज़ाइन भी। और ईज़ी टू क्लीन है, ये भी आप करना चाह रहे हैं। जो-जो आपके प्रोडक्ट से मैच करते हैं, यहाँ से आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही आप नीचे आएँगे तो व्हाट द कस्टमर डिसलाइक, कस्टमर्स इन सेलर्स के बारे में क्या डिसलाइक कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि डिफ़िकल्ट टू क्लीन है, यानी क्लीन करते हुए उन्हें मुश्किल हो रही है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लेड हुई, इन सेफ्टी के हवाले से भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं और कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि ईज़िली ब्रेक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप हार्ड प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, ये ब्रेकेबल नहीं है। और यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लेड जो है डल हो जाते हैं, यानी कटिंग नहीं करते वो। तो यहाँ से आप इसको भी अपनी ब्लेड्स क्वालिटी में ये मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद नॉट डिश वॉशर सेफ, यानी आप जिस तरह आप इजीली इसको डिश वॉशिंग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं धोने के लिए, तो आप ये सेफ नहीं है धोने के लिए, हाथ कट सकता है आपका। और डिफ़िकल्ट टू स्टोर ये आपको आ रहा है और यहाँ पे कुछ पार्ट्स मिसिंग है इसके, ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं जो कि रिव्यूज़ में क्लाइंट्स ने मेंशन की हुई हैं। तो आप इनमें से ख़ास-ख़ास चीज़ें अपनी लिस्टिंग में मेंशन कर सकते हैं कि ऐसा हमारी प्रोडक्ट में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, हमारी जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ब्लेड जो हैं वो जल्दी डल नहीं होंगे। इन चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी लिस्टिंग में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएँगे तो यहाँ पे अपनी बेसिस पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये खुद से आपको आइडियाज़ भी निकाल के दिखाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं द फॉलोइंग आइडियाज वर जनरेटेड बाय एआई बेस्ड ऑन द लिस्टिंग्स एंड रिव्यूज ऑफ द सिलेक्टेड कंपटीटर्स, यू कैन एडिट दिस सेक्शन फ्रीली। यहाँ पे अपनी तरफ से आपको आइडियाज दे रहा है, यानी सेफ्टी फर्स्ट डिज़ाइन होना चाहिए, ये आपको आइडिया दे रहा है, ये आप होना चाहिए। सेल्फ क्लीनिंग फीचर जो ऊपर हम लोग ऑलरेडी देख के आ रहे हैं, सेल्फ क्लीनिंग फीचर इसमें होना चाहिए, अगर आप ऐड कर सकते हैं वो कर दें। और ड्यूरेबिलिटी ब्लेड यानी टल हो रहे हैं बहुत जल्दी, तो अगर ब्लेड ड्यूरेबिलिटी पे आप फोकस करें तो वहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़ीद आपको यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट स्टोरेज यहाँ पे ये डिज़ाइन के हवाले से आपको ये दे रहा है। और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम होना चाहिए, ये ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, ब्लेड सेफ्टी के हवाले से ईज़ी टू क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कितने 14 के करीब इसमें आपको आइडियाज़ निकाल के दिखा दिए। तो यहाँ से आपको ये यूनिक आइडियाज़ इसमें निकाल के दिखाएँ कि इन पॉइंट्स पे अगर आप फ़ोकस करेंगे ना, तो आपकी प्रोडक्ट के अच्छे परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो आप आज से कुछ टाइम पहले जब एआई नहीं था, तो आपको खुद से ये सारे काम करने पड़ते थे, तो आपको कई-कई दिन लग जाते थे। फिर भी आप इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते थे, जो कि आपको ये विदिन क्लिक्स पूरी की पूरी रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट करके ये दे देता है। तो ये 14 पॉइंट्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। रीड करेंगे तो आपके बहुत सारे आइडियाज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएँगे।
अब यहाँ पे नीचे आप आएँगे ना, तो ये आपको एक यूनिक सी चीज़ मिलेगी कि यहाँ के डमी क्लाइंट्स आपको इसने निकाल के दिखाए हैं कि डिफरेंट किस्म के डिफरेंट सिनेरियोज़ में आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं और उन क्लाइंट्स की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। यहाँ पे बिज़ी होम कुक है, यानी एक बड़े घराने में एक कुक है, तो उसके हवाले से उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इन रिक्वायरमेंट्स को, यानी आप कोई भी लिस्टिंग आप बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऊपर तो आपको अपनी प्रोडक्ट के डिज़ाइन के हवाले से आपको ये सारी सजेशन इसने दी है। नीचे आपकी क्लाइंट्स की यहाँ पे इसने रिक्वायरमेंट्स बता दी है कि आपका क्लाइंट ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ में हो सकता है। वो एक बिज़ी होम में कुक हो सकता है, यहाँ पे आपको रूम शेफ़ हो सकता है, फूडी एंड रूम शेफ़, और यहाँ पे आपको गिफ्ट शॉपर भी आप हो सकता है कोई। और यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज़ इसने निकाल के आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पे कुकिंग क्लास इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो हर क्लाइंट की इसमें डमी क्लाइंट आपको बना के दिया डिफरेंट सिनेरियोज़ में, और उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्लाइंट क्या चाहता है आपसे, वो चीज़ें इसने निकाल के आपको दिखा दी हैं। ये सारी चीज़ें आप जब रीड करेंगे तो आपको मज़ीद अपनी प्रोडक्ट के बारे में, यानी इससे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था जो कि आप लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि इस एआई ने आपको निकाल के दिखा दिया है कि आपके डिज़ाइन के हवाले से क्या-क्या चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके बाद आपके डिफरेंट सिनेरियोज़ में आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है और उन रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने आपको ये सारी चीज़ें जस्ट विद इन क्लिक्स आपको यहाँ पे जनरेट करके दे दिए हैं, और ये अच्छी खासी एक वेल डिटेल्ड आपको एक पूरी रिपोर्ट है कि जिसको आप रीड करने के बाद आपको अच्छा खासा नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आप एक अच्छी लिस्टिंग अपनी क्रिएट कर सकते हैं। आपने वो कीवर्ड यूज़ करके जो कि आप आगे आपने एमटीआर को यूज़ करके तो आपने हंट किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।